हिस्ट्री कोर 13 सेमेस्टर 6। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्सा संधि पर एक निबंध लिखें या वार्सा संधि क्या है। तो देखते हैं। परिचय। वार्सा संधि 1955 में सोवियत संघ द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण सैन्य साझेदारी थी जो कि उत्तरी यूरोप में सोवियत प्रभाव को बढ़ने के उद्देश्य से निर्मित हुई थी। इसके साथ ही यह उत्तरी यूरोप राष्ट्रों के बीच सुरक्षा एवं सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। वार्सा संधि के स्थान से पहले पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने नाटो के साथ जुड़ा था, जिससे सोवियत संघ को यह लगातार बढ़ती सत्ता के लिए आत्मसात करना पड़ा। इससे प्रेरित होकर सोवियत संघ ने वार्सा संधि की स्थापना की, जिसमें पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया शामिल थे। इस संधि का गठन दो प्रमुख कारणों से हुआ। पहला, वार्सा संधि ने दक्षिणी यूरोप में सोवियत संघ की विशाल स्त्रैल विधि को प्रभावित किया, और दूसरा, इससे संपर्क में रहने के लिए इसे पश्चिमी यूरोप से पूर्व के देशों के साथ बंधन की आवश्यकता थी। अगला हेडिंग है उद्देश्य। वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य था नाटो के प्रभाव का जवाब देना और अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच संयुक्त सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना। इससे पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह उत्तरी यूरोपीय राष्ट्रों के साथ एकत्रित किया गया। इसके अलावा इससे वार्सा संधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक विपक्षी बैठक का निर्माण किया, जिससे वह अपनी संख्या की शक्ति का दिखावा कर सकता था। नेक्स्ट हेडिंग है संरचना और परिचालन। वार्सा संधि की संरचना में संगठित ढांचा, सामरिक अभ्यास और समन्वय, सोवियत सेना के सैनिकों का सदस्य राष्ट्रों में स्थानांतरण, नेतृत्व और निर्णय प्रणाली और संधि के कार्य का प्रबंध शामिल था। संधि का परिचालन संदर्भ में कमांड और नियंत्रण का अन्वेषण करता था, ताकि सदस्य राष्ट्रों के बीच संयुक्तता और सहयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ समन्वय में लाया गया था। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में संधि के कार्यों की प्रक्रिया और नीतियों का परिचालन भी संभाला जाता था। इससे संधि के उद्देश्यों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ती थी और सदस्य राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग को सुनिश्चित किया जाता था। अगला हेडिंग है विघटन और विरासत। 1991 में सोवियत संघ के गिरने के बाद वार्सा संधि का विघटन हो गया। इस घटना ने यूरोप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की नई चेतना को जागृत किया और उत्तरी यूरोप में रक्षा संगठनों के अनेक नए मुद्दों को उजागर किया। वार्सा संधि के विघटन के साथ सोवियत संघ के विलय होने का भारी प्रभाव उत्तरी यूरोप की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा, लेकिन इसकी विरासत भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति में गहराई से प्रभावित रही। यह विघटन एक नए अधिकारी परिणाम भी लेकर आया, जिसमें पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी रक्षा संगठनों को नवीनीकृत करने का कार्य किया और अपनी रक्षा की दिशा में नए कदम उठाए। वार्सा संधि के विघटन से उत्तरी यूरोप में एक नया राजनीतिक और सुरक्षा संगठन की आवश्यकता की चर्चा आरंभ हुई, जो नाटो के पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अगला हेडिंग है प्रभाव, यानी वार्सा संधि के क्या प्रभाव थे। वार्सा संधि के बाद प्रभाव परिप्रेक्ष्य और समय सीमा के आधार पर काफ़ी भिन्न था। यह कुछ प्रमुख प्रभाव दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला, शीत युद्ध की गतिशीलता। वार्सा संधि ने यूरोप को दो विरोधी ब्लॉक में विभाजित कर दिया, नाटो के नेतृत्व वाला पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला पूर्वी ब्लॉक। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता को तीव्र कर दिया, जिसने दशकों तक वैश्विक राजनीति को आकार दिया। अगला पॉइंट, सैन्य निर्माण। वार्सा संधि के अस्तित्व ने पूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण को जन्म दिया, जिसमें सदस्य राज्यों ने रक्षा में भारी निवेश किया और बड़ी सशस्त्र सेनाएं बनाए रखी। इस सैन्यीकरण ने क्षेत्रीय तनाव में योगदान दिया और संघर्ष के जोखिम को बढ़ा दिया। अगला पॉइंट है सोवियत नियंत्रण।
वार्सा संधि ने सोवियत संघ को राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप से अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। संधि ने सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में सोवियत प्रभाव और हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, जो अक्सर असहमति को दबाती थी और साम्यवादी विचारधारा को लागू करती थी। अगला पॉइंट है विद्रोहों का दमन। वार्सा संधि का उपयोग सदस्य देशों के भीतर लोकप्रिय विद्रोहों और विरोधों को दबाने के लिए किया गया था, जैसे कि 1956 की हंगरी क्रांति और 1968 का प्राग स्प्रंग। इस संधि ने साम्यवादी शासन को बनाए रखने और असंतोष के प्रसार को रोकने के लिए सैन्य बल के उपयोग की सुविधा प्रदान की। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। वार्सा संधि के भीतर सैन्य खर्चा पर ध्यान केंद्रित करने से सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संसाधन समाप्त हो गए, जिससे आर्थिक ठहराव और अक्षमता में योगदान मिला। पूर्वी यूरोपीय देशों के विकास और समृद्धि के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम थे। अगला पॉइंट है विभाजन की विरासत। 1991 में वार्सा संधि के विघटन ने शीत युद्ध युग की परिभाषित विशेषताओं में से एक का अंत किया। हालांकि इससे यूरोप में विभाजन और अविश्वास की विरासत भी छोड़ी, जिसमें पूर्वी ब्लॉक के पूर्व देशों और उनके पश्चिमी पड़ोसियों के बीच तनाव बना रहा। कुल मिलाकर वार्सा संधि का प्रभाव गहरा और दूरगामी था, जिसने 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में यूरोप और विश्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।